गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग कल बात कर रहे थे खरहे के बारे में। ठीक है, खरहा मतलब रैबिट। रैबिट के आर्ट्रियल सिस्टम के बारे में हम लोग बात करने वाले थे, और आर्ट्रियल सिस्टम में आप लोगों को आधे से ज्यादा बता दिया था। ठीक है, थोड़ा सा उसमें पोर्शन रह गया था जो हम लोग आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए कर लेते हैं हम लोग। चलिए क्लास, हम लोग आधे से डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं।
हाँ भाई, फाइनल ईयर। तो हम लोग कल बात किए थे आपके किसके बारे में, आपके रैबिट में एट्रियल सिस्टम, मतलब ओहो, ये आपकी क्लास में आज बताया जा रहा है आपका रैबिट में मतलब खरहे में धमनी तंत्र। ठीक है, धमनी तंत्र भी ये अधूरा है, आधा है, क्योंकि इसके ऊपर के बारे में हम लोग ऑलरेडी कल बात कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने बात किसकी की थी, पहले आपकी पल्मोनरी ऑरेटा एंड सेकंड इज कॉर्टिको सिस्टमिक ऑरेटा के बारे में बात की थी हम लोगों ने, है ना। ये जो चाप होते हैं इनमें क्या बात की गई थी कि आगे चलकर आपका एक्सटर्नल इंटरनल और इन सब चीजों के बारे में हम लोग ऑलरेडी कल बात कर चुके थे। ठीक है, तो उन सब चीजों को अब आप लोग कल देख लीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं आपके आगे की तरफ, मतलब डोर्सल एरोटा जो है वो किस तरह से आपके आगे हृदय से, हृदय के पीछे वाले पृष्ठ भाग से आगे बढ़ते हुए उसके कॉर्डल वेन तक जाता है। ठीक है, और जब वो कॉर्डल वेन तक जाता है तो उस दौरान उसमें से निकलने वाली कुछ धमनियां जो है वो किन किन भागों तक रक्त पहुंचाती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं आर्टरीज जो है उनका काम क्या होता है, वो हमेशा रक्त को हृदय से दूर लेके जाती है, राइट। ठीक है, हाँ भाई। ठीक है, तो अब चलिए बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें सीलिएक आर्टरी के बारे में। ठीक है, ये सीलिएक आर्टरी है, देखिए दिस इज अ सीलिएक आर्टरी। अब ये सीलिएक आर्टरी किस में जाती है, एक तो स्प्लीन में और एक स्टमक में। तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये कहाँ पर ब्लड वो करेगी, पहुंचाएगी, तब ये हमेशा ब्लड पहुंचाती है स्टमक में एंड स्प्लीन में। ठीक है, आप लोग जानते हैं अगर हम लोग जब मैमल्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें हम तीन पार्ट्स बनाते हैं, स्टमक के तीन पार्ट्स बताए थे ना। फर्स्ट खैर कॉर्टिको, उस पर याद ही होगा आप लोगों को, स्टार्टिंग में तीन, फंडिक रीजन, पाइलोरिक रीजन, है ना। तो उसमें तीन पोर्शन जो होते हैं स्टमक के, वहां पर ये ब्लड पहुंचाती है और साथ में इसके स्प्लीन में पहुंचाएगी। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी और निकलने वाली जो ये वेन्स हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर एक वेन आपकी जाती है, ये रीनल वेन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ये रीनल वेन पहुंचाती है इसके किडनी में। कहाँ पहुंचाएगी ये, किडनी में ब्लड पहुंचाती है। नेक्स्ट ये सब चीज बताई जा रही है आप लोगों को रीनल हिपोटिक सिस्टम में, ठीक है ना। यहाँ पर ये गोनेडियल आर्टरीज जो है ये हमेशा गोनेड्स में ब्लड पहुंचाएंगी। कहाँ पहुंचाती है, आपकी गोनेड्स में ब्लड पहुंचाएंगी। वही जब हम लोग बात करें आपके एंटीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एंड पोस्टीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के बारे में, ठीक है, तो काफी एंटीरियर जो है ये हमेशा ब्लड पहुंचाती है, जो रेक्टम वाला पोर्शन होता है उसमें, और उसके अलावा ये पहुंचाएगी आपके कोलन में। ठीक है, कहाँ पर, कोलन एंड रेक्टम। अब देखिएगा एक बात और समझिएगा, यहाँ पर हमने बात बताया है कि मलाशय में ब्लड को पहुंचाती है। क्या मलाशय जो है ये इसका एंटीरियर वाला जो अग्रभाग होता है, ठीक है, वहां तक ब्लड पहुंचाती है, लेकिन ये पोस्टीरियर जो है ये हमेशा मलाशय के पोस्टीरियर रीजन, उसका जो पश्च भाग होगा वहां तक ब्लड पहुंचाती है। ठीक है, फिर ये डोर्सल एरोटा जो है ये कॉडल रीजन उच्च भाग तक, मतलब पेल्विक रीजन को जब क्रॉस करते हुए आगे जाती है, तब वहां पर ये तीन भागों में डिवाइड होती है, देख सकते हैं 1 2 3। ठीक है, ये तीन भागों में डिवाइड होती है, जिसमें से पहला होता है इसकी कॉर्डल वेन, दिस इज अ कॉर्डल। ठीक है, ये कॉर्डल वेन है तो कहाँ पर पहुंचाएगी, ये हमेशा पहुंचाती है पीछे की तरफ। अब हम लोगों में पूछ तो होती नहीं है क्लास, ठीक है, तब ये कहाँ पर पहुंचाती है, हमेशा फोर लिम्ब में। कहाँ पहुंचाएगी, फोर लिम्ब में पहुंचाती है। वहीं जब हम लोग बात करें आपके इंटरनल एलियक के बारे में, तो ये इंटरनल एलियक जो है हमेशा ब्लड पहुंचाएगा आपके एनस में एंड रेक्टम, यूट्रस एसेट्रा। देखिए एनस मतलब गुदा, मलाशय और गर्भाशय।
इसमें ब्लड पहुंचाती है। आप लोग जो डायग्राम बना रहे हैं इनके बगल में ही लिखते जाइएगा, इससे है ना आप लोगों को याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है ना। इसलिए वहीं आपकी जब हम लोग बात करें क्लास ये कॉमन इलियक के बारे में, ठीक है, ये कॉमन इलियक ही थी जो है आगे जाकर आपके पार्ट्स में डिवाइड होती है। जैसे हमने एक नाम क्या दिया था, डेफिनेशन नहीं हो रहा है, इंटरनल इलियक, ठीक है ना। तो ये कॉमन इलियक ही है। नेक्स्ट ये फीमोरल जो है ये भी आपके फोर लिम्ब में ही ब्लड पहुंचाती है, ठीक है। वहीं जब हम लोग बात करें आपके एंटीरियर मेजेंट्रिक के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसमें एजेंट्रिक कोलन और रेक्टम तो है ही है, इसके अलावा भी ये ब्लड कहीं ना कहीं और पहुंचाएगी, जैसे पेनक्रियाज, ये लिख देते हैं। पेनक्रियाज में सीकम, सीकम जानते हैं ना, ड्यूडेनम वाले जो पोर्शन में आगे जाकर जो वो रहती है आपकी क्षुद्रांत जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो वाला पोर्शन, ठीक है ना। चलिए, तो ये बात रही आपके किसके बारे में, रैबिट के धमनी तंत्र के बारे में, ठीक है। मेन जो था वो हम लोग कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। होप सो क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम। अब हम लोग बात करेंगे आपके शिरा तंत्र के बारे में। शिरा तंत्र, ठीक है। आप लोगों को याद हो तो जब आप लोगों का ये सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था तो उस वक्त एक बात बताई थी, जैसे हृदय से कुछ डक्ट जो होती है, कुछ नलिकाएं जो होती हैं वो कहाँ लेके जाती हैं, जो दूर लेकर जाए उन्हें हम बोलते हैं धमनी, ठीक है। धमनी आगे डिफरेंशिएट होती है और बनाती है धमनिकाएं, ठीक है। फिर ये आगे फिर डिफरेंशिएट होती है, फिर से विभाजित होती है कुछ शाखाओं में और बनाती है कैपिलरी, मतलब केशिकाएं, ठीक है। तो ये जो तंत्र था इसे हम बोलते थे आपका धमनी तंत्र, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी कल बात कर चुके हैं और आज थोड़ा सा पोर्शन रह गया था तो वो भी हम लोगों ने आज बात की थी, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं आपके शिरा तंत्र की। तो शिरा तंत्र में क्या कहा था कि इन कैपिलरी से जो ब्लड को कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है, ठीक है, उन्हें हम लोग बोलते थे वेनस, मतलब शिरिकाएं, ठीक है। और ये शिरिकाएं आगे जाकर शिरा बनाती थी, मतलब वेन्स, ठीक है। भाई वो कलेक्ट फ्यूज होती थी ना, संगलित होती थी और उसके बाद आगे जाकर क्या बनाती थी, शिरा, वेन बनाती थी। फिर ये वेन जो होती थी, शिराएं होती थी, फिर से ब्लड को कहाँ लेकर आती थी, आपके हृदय की तरफ, हार्ट की तरफ, ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले हैं आपके इसी शिरा तंत्र के बारे में, ठीक है। समझ में आ रहा है कि अब हम लोगों ने पहले आपके इस धमनी तंत्र के बारे में बात की थी, किस तरह से कौन कौन सी जो आपकी धमनियां होती हैं वो आपके पार्ट्स में जाकर किस तरह रक्त पहुंचाती हैं। अब हमें बात करनी है कि किस तरीके से ये शिराएं जो है वो आपके भागों से वो लेकर आती है ब्लड और कहाँ डालेंगी, हृदय में डालती है, ठीक है। समझ में आया होगा। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अब मेढक के बारे में, ठीक है, फ्रॉग के बारे में, ठीक है। चलिए,
बार आप इसमें से थोड़े बहुत भी करोगे ना तो भी बहुत इजी रहेगा। मैं तरीका बताती हूँ। हाँ भाई, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। क्लास, जब हम लोग बात करें आपके मेढक में शिरा तंत्र के बारे में, तो ये शिरा तंत्र जो है मेनली 4 चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, कितने चीजों से? 4 चीजों से मिलकर बना होता है। काल क्यों? चलिए यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, जिसमें फर्स्ट होता है आपका पल्मोनरी शिरा। ठीक, सेकेंड इज, आप चाहे तो लिख लीजिए हिंदी में। फर्स्ट इज पल्मोनरी शिरा, सेकेंड इज महाशिराएं, थर्ड इज वृक्क निवाहिका तंत्र एंड फोर्थ यकृत निवाहिका तंत्र। ठीक है, हाँ, थर्ड था आपका वृक्क निवाहिका तंत्र। इंग्लिश में लिख देती हूँ, इंग्लिश में सॉरी। पल्मोनरी वेन, second is precavials, third is renal portal system and fourth is hepatic portal system। ठीक है, तो इन 4 चीजों से मिलकर बना होता है आपके मेढक में शिरा तंत्र। ठीक है, सबसे पहले जब हम लोग बात करें आपकी पल्मोनरी शिरा के बारे में, तो आप लोग जानते हैं पल्मोनरी शिरा में हमेशा कैसा रक्त बहता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब चूंकि ये वेन है तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, चले आपकी इसी को फिनिश करते हैं पल्मोनरी वेन को। तो ये पल्मोनरी वेन जो है कहाँ जाकर खुलेगी? ये आपके हार्ट में जो ऑरिकल होता है, राइट ऑरिकल, उसमें जाकर खुलती है। ठीक है, कहाँ जाकर खुलेगी? राइट ऑरिकल में खुलेगी। नेक्स्ट, प्री कैविल। प्री कैविल मतलब महाशिराएं। ठीक है, आप लोगों को अगर याद हो तो मेढक के जब हार्ट पढ़ाया गया था तो ये कहा गया था कि इसमें 3 महाशिराएं मौजूद होती है जो किसका निर्माण करती है? साइनस वेनोसिस का। ठीक है, जिनमें से 2 होती हैं आपकी प्री कैविल्स एंड 1 इज पोस्ट कैविल। ठीक है, यही बताई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास अब हम लोग बात करने वाले हैं, दिस इज अ साइनस वेनोसिस। ठीक है, साइनोसिस वेनोसिस में भी दिस इज अ प्री कैविल, दिस इज अ राइट प्री कैविल, देख सकते हैं, दिस इज अ राइट प्री कैविल, दिस इज अ लेफ्ट प्री कैविल, यहाँ लिखा नहीं है जस्ट। ठीक है, एंड दिस इज अ पोस्ट कैविल। ठीक, यही बताया था हार्ट में। ठीक है, जो डार्क बनाया हुआ है आपके सामने, ये दिस इज अ
आपके साइनस वेनोसिस, और ये साइनस वेनोसिस जो है ये 3 महाशिराओं से मिलकर बना होता है, 2 प्रीकेवल मतलब अग्र महाशिरा और एक पश्च महाशिरा, ठीक है। अब जब हम लोग बात करें आपके अग्र महाशिरा के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इस बार जब हम लोग बात करते हैं आपके अग्र महाशिरा के बारे में, तो ये लेफ्ट और राइट दोनों ही देखने को मिलेंगे। दिस इज द राइट पोर्शन एंड दिस इज द लेफ्ट पोर्शन, ठीक है। तो जब हम लोग बात करें आपके लेफ्ट एंड राइट के बारे में, तो ये आगे जाकर कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये बनाता है आपका इन्नोमाइनेट। क्या बनाता है? इन्नोमाइनेट सबक्लेवियन। देखिए एक है आपका सबक्लेवियन, इन्नोमाइनेट, ठीक है। अब जब हम क्लास बात करें आपके, ओहो, ठीक है। तो पहले तो फाइनल ईयर आप लोग जरा रीजन कीजिए प्लीज।